अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें। क्यों है, किस वजह से, इसका कारण मैं बताता हूँ। तो भिखारी जो है एक दिन इनसे बोला, भाई साहब एक बात बताओ, तुम पहले 10 रुपए देते थे मुझे, फिर तुमने जो है 5 रुपए कर दिए, फिर तुमने ये 2 रुपए कर दिए। ये बोले भैया ऐसा है, पहले हमारी शादी नहीं हुई थी तब हम 10 रुपए देते थे, फिर हमारी शादी हो गई हमने 5 रुपए कर दिए, फिर हमारे यहाँ एक बच्चा हो गया तो हमने 2 रुपए कर दिए, और अच्छा तो हमारे ही पैसों से अपने घर का खर्चा चला रहे, तो भिखारी के पैसों से घर का खर्चा चला रहे, इसलिए उड़ा रहे हैं। आइए जोड़ा ताली स्वागत कीजिए प्रवीण जैनी का। करता हूँ, माँ शारदे को नमन करता हूँ, सादर मंच को प्रणाम। स्वागत है, स्वागत है। आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। अभी शैल बजावर जी कह रहे थे भैया जरा टाइम कम लेना। देश में चुनाव का माहौल है, राजनीतिक दल अपनी गोटियां सेकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, गठबंधन हो रहे हैं, महागठबंधन हो रहे हैं। नैतिकता का इनसे कोई मतलब नहीं, देश भट्टी में जाए कहीं जाए किसी को कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें सत्ता, सिर्फ सत्ता और सत्ता मिलनी चाहिए, इनका एकमात्र उद्देश्य है। इन राजनीतिक दलों की मजबूरी हो सकती है, राहुल गांधी की मजबूरी हो सकती है, नरेंद्र मोदी की मजबूरी हो सकती है, अखिलेश यादव की मजबूरी हो सकती है, मायावती की मजबूरी हो सकती है, किसी की मजबूरी, मेरी कोई मजबूरी नहीं। तुम्हारी कोई कविता पढ़ो। हम साहित्य जगत के लोग अगर इस बारे में नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेगा, कौन बताएगा। मैं उद्वेलित मन से कहता हूँ और बात इशारों में करता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा बंधुओं। एक छोटी जी रचना, भाई साहब शैल बजावरी जी। हाँ जी, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भाई साहब शैल बजावरी जी भी कह रहे थे कि यूं तो एक पांव से भी चलती है दुनिया, पर दूसरा भी साथ दे, तो मंच से भी आशीर्वाद चाहूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। नदी में प्यासी मीन हमने देखी है, चित्कार करती बेटियां पिंजरों में मरती देखी है। नदी में प्यासी मीन हमने देखी है, चित्कार करती बेटियां पिंजरों में मरती देखी। संसद में लातू घूसे और गाली गलोच देखी है। जरा तालियां बजा के आशीर्वाद दीजिएगा। तालियां दीजिए। हाँ जी, धन्यवाद साहब, स्वागत है। नदी में प्यासी मीन हमने देखी है, चित्कार करती बेटियां पिंजरों में मरती देखी है। संसद में लात घूसे और गाली गलोच देखी है। और बंद देखिएगा, शर्मा रहा है लोकतंत्र, क्या क्या ना उसने देखा है। गठबंधन ऐसे हो रहे, मोसेरे साथ साथ है, षड्यंत्र ऐसे हो रहे, मोसेरे बाग बाग। मिलना उनके साथ उनका देखिए, मिल बांटने का है कमाल देखिए। और अगली लाइन पर आपका आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत है, आशीर्वाद तो मिल ही जाएगा। हाँ जी, धन्यवाद साहब। षड्यंत्र ऐसे हो रहे, मोसेरे बाग बाग। मिलना उनके साथ उनका देखिए, मिल बांटने का है कमाल देखिए। देश की फिक्र किसे, लाशों पे सिकती रोटियां। देश की फिक्र किसे, लाशों पे सिकती रोटियां। संसद में लात घूसे और बाहर करार देख लो। संसद में लात घूसे और बाहर करार देख लो। और अगला बंद, देश की संसद न हो जैसे अखाड़ा हो कोई, देश की संसद न हो जैसे अखाड़ा हो कोई। उल्लू पंजीर खा रहे, गधे सुर लगा रहे, कौन किसकी सुन रहा, कौन क्या है बोलता। उजड़ा चमन किसी का हो, कोई बाहर लूटता। उजड़ा चमन किसी का हो दे, कोई बाहर लूटता। देश की असमत लुटे, घर अपना माला माल हो। मैं भी माला माल हूँ, मेरे भी माला माल हो। संसद में लात घूसे और गाली गलोच देखी है। चित्कार करती बेटियां पिंजरों में मरती देखी है। और
अगला बंद देखिएगा, अंतिम बंद है। सत्यमेव जयते की लगती देखी बोलियां, सत्यमेव जयते की लगती देखी बोलियां, इंसाफ के तराजू यहाँ ऊंचे भाव बिक रहे। भैया जरा, हाँ जी भाई साहब, अरे क्या कर रहे हो भाई, ध्यान दो यार, शोर तो मत मचाओ कम से कम। हाँ जी, चित्कार करती बेटियां पिंजरों में मरती देखी है, सत्यमेव जयते की लगती देखी बोलियां, इंसाफ के तराजू यहाँ ऊंचे भाव बिक रहे। मंत्री का भाव लाखों में, संतरी हजारों में, गरीब का जीना मुहाल कौन उसे पूछता, उजड़ा चमन है देश का नेता बाहर लूटता, उजड़ा चमन है देश का नेता बाहर लूटता, देश की फिकर किसे लाशों पे सिकती रोटियां, देश की फिकर किसे लाशों पे सिकती रोटियां, संसद में लात घूसे और गाली गलौच देखी है, नदी में प्यासी मीन हमने देखी है। धन्यवाद साहब, थैंक यू। और अब अपनी औकात पे आ जाऊँ, एक छोटी सी गजल और फिर अपना स्थान लूंगा। कि जिंदगी हमने देखा तुझे करीब से। जगदीश भारद्वाज जी, भाई साहब, राम बदावर जी, विनोद जी, नमन करता हूँ आपको, ध्यान दें। कि जिंदगी हमने देखा तुझे करीब से, और घोटालेबाज तो वो भी थे जो थे शरीफ से। क्या बात है। जिंदगी हमने देखा तुझे करीब से, और घोटालेबाज तो वो भी थे जो थे शरीफ से। और अगला शेर देखिएगा कि बदली हुई फिजा है, बदली हुई फिजा है, तू जरा संभल संभल के चल। बदली हुई फिजा है, तू जरा संभल संभल के चल, नए नए अमीरों से पेश आना जरा तमीज से। क्या बात है। जिंदगी हमने देखा तुझे करीब से, और नए नए अमीरों से पेश आना जरा तमीज से। जिंदगी हमने देखा तुझे करीब से। और एक सच्चा सा शेर अगर पकड़ लो तो ध्यान देना। अरे भैया शेर कौन पकड़ पाएगा? शेर कोई नहीं पकड़ पाएगा, पकड़ेंगे सूदी श्रोता है सब पकड़ लेंगे। वो पूछता है मुझसे उस मर्ज की दवा। कौन सी वाली? हाँ जी भाई। वो पूछता है मुझसे उस मर्ज की दवा, जो न ठीक होगा कभी किसी हकीम से। क्या बात है। जरा तालियां बजा दो, आशीर्वाद सा मिल जाएगा मुझे भी। धन्यवाद धन्यवाद। वो पूछता है मुझसे उस मर्ज की दवा, जो न ठीक होगा कभी किसी हकीम से। और एक और शेर कि कारवां कैसे कैसे लूटा सगे वालों ने। सगे वालों ने कारवां कैसे कैसे लूटा सगे वालों ने, मगर ये बात मत बताना कभी किसी करीब से। इस शेर को पढ़ने से पहले बाबा खड़क सिंह की एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बाबा खड़क सिंह थे, गांव के बाहर एक कुटिया में रहा करते थे। न कहूं से दोस्ती, न कहूं से प्रीत नाम का उनके पास एक सिर्फ घोड़ा था, उससे बड़ा प्यार करते थे, किसी को देना भी नहीं चाहते थे। अच्छा। लेकिन एक डाकू की नजर उस पर थी। जब एक दिन बाबा घोड़े पर बैठकर सैर के लिए सुबह जा रहे थे, तो डाकू भेष बदलकर सड़क के किनारे लेट गया। अच्छा। कहता है भाई मुझे बचा लो, मैं बीमार हूँ, मुझे किसी डॉक्टर के पास पहुंचा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बाबा दयालु तो थे ही, उसे घोड़े पर बैठा लिया, खुद पैदल चलने लगे। उस डाकू ने थोड़ी देर चला, मौका देखा, लगाम झपटी और उथल पर दौड़ पड़ा। बाबा एकदम समझ गए कि वही डाकू है, ये वही डाकू है। तो बाबा ने कहा भाई रुक जा, घोड़ा आज से तेरा हुआ, लेकिन ये बात किसी से बताना नहीं। मैंने बाबा से घोड़ा इस तरह हासिल किया है, नहीं तो लोगों के ऊपर विश्वास उठ जाएगा, कोई अपाहिजों की मदद नहीं करेगा। तब मैं कहता हूं कि कारवां कैसे कैसे लूटा सके वालों ने, कि कारवां कैसे कैसे लूटा सके वालों ने, मगर ये बात मत बताना कभी किसी करीब से। और घोटालेबाज तो वही थे,
घोटालेबाज तो वो भी थे जो थे शरीफ से, जिंदगी हमने देखा तुझे करीब से। और एक सच्चा सा शेर यूं होता है कि अपने मद में बेअदब होकर चलने वाले याद रख, अपने मद में बेअदब होकर चलने वाले याद रख, कभी भी उलझना नहीं किसी फकीर से। क्या बात है। अपने मद में बेअदब होकर चलने वाले याद रख। अगर बजा रहे तो जोरदार बजा दो, जोरदार बजा दो ताकि पता चले कवि सम्मेलन हो रहा है। कि अपने मद में बेअदब होकर चलने वाले याद रख, कभी भी उलझना नहीं किसी फकीर से। और जिंदगी हमने देखा तुझे करीब से। और गजल का अंतिम शेर उन संयुक्त परिवारों के बच्चों के लिए जो छिटकने की सोच रहे हैं, अलग होने की सोच रहे हैं, तब मैं कहता हूं कि पत्ते सूख जाते हैं, पत्ते सूख जाते हैं शाखों से अलग होकर। हाँ जी भाई साहब, हाँ स्वागत है। पत्ते सूख जाते हैं शाखों से अलग होकर, बच्चों जुड़े ही रहना अपनी जमीन से। क्या हमने देखा तुझे करीब से और घोटालेबाज तो वो थे। धन्यवाद, थैंक यू सर। वैसे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें।